नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किसके श्राप के कारण माता लक्ष्मी को सबरी बनना पड़ा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत रहस्यमयी है। जो हम बताने जा रहे हैं कि माता लक्ष्मी को सबरी किसके श्राप के कारण बनना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है कि स्वयं भगवान भी उसे ठुकरा नहीं सकते। क्या कोई इतना प्रेम कर सकता है कि भगवान उसके झूठे फल भी अमृत समान मान ले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह साधारण भीलनी सबरी कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी। और उन्हें यह जन्म क्यों लेना पड़ा, यह कहानी केवल भक्ति की नहीं है। यह एक रहस्यमय, एक श्राप और एक अद्भुत मोक्ष की कहानी है। यह उस प्रेम की गाथा है जिसने स्वयं भगवान श्री राम को नतमस्तक कर दिया। परंतु माता लक्ष्मी को ऐसा कौन सा श्राप मिला जिससे उन्हें एक वनवासी स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। सबरी ने ऐसा कौन सा तप किया जिससे उन्हें श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे एक भीलनी के जूठे बेर त्रिलोक के स्वामी श्री राम के लिए सबसे प्रिय प्रसाद बन गए। इस कथा में है रहस्य, रोमांच, तपस्या और एक अनंत प्रेम की अमर कहानी। यह केवल एक साधारण भक्ति कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो आपको भक्ति, समर्पण और धैर्य का एक ऐसा अद्भुत अनुभव कराएगा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए इस अलौकिक गाथा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक श्राप भक्ति में बदलकर मोक्ष का द्वार खोल सकता है। अब आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। दोस्तों, यह कहानी सुनने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्वर्गलोक में एक दिन विष्णु भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके समीप बैठी हुई थी। चारों ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था। देवता अपनी अपनी स्थितियों में लीन थे। तभी वहां एक महान तपस्वी महर्षि मतंग पहुँचे। वे श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन माता लक्ष्मी उस समय अपने पति के साथ हास परिहास में मग्न थी और महर्षि के आगमन पर ध्यान नहीं दिया। महर्षि ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब लक्ष्मी जी ने उनकी ओर देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी और उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, तुम केवल अपने आनंद में लीन हो। भक्तों के आगमन की तुम्हें कोई चिंता नहीं। जो तुम्हारे दर्शन के लिए वर्षों तक तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या को अनदेखा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने प्रिय विष्णु से दूर हो जाओगी और पृथ्वी पर एक वनवासी स्त्री के रूप में जन्म लोगी। यह सुनते ही स्वर्गलोक में सन्नाटा छा गया। सभी देवता स्तब्ध रह गए। माता लक्ष्मी हतप्रभ हो गई। उन्होंने महर्षि से क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि का श्राप अटल होता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और कहा, हे देवी, इस श्राप में भी एक दिव्य लीला छिपी है। जब मैं त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतरित होऊंगा, तब तुम शबरी बनोगी और मेरी भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण स्थापित करोगी। यह संसार तुम्हारी भक्ति को युगों युगों तक स्मरण करेगा। माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान के चरणों में सिर झुका लिया। वे जानती थी कि भगवान की हर लीला में गहन रहस्य छिपा होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह श्राप उन्हें कितने कठिन तप और धैर्य की परीक्षा
से गुजरने वाला था। महर्षि मतंग के श्राप के कारण माता लक्ष्मी अगले जन्म में एक वनवासी भीलनी के रूप में जन्मी। उनका नाम सबरी रखा गया। उनका जन्म ऐसे भील समाज में हुआ जहां हिंसा और मांसाहार एक परंपरा थी, लेकिन सबरी का हृदय बचपन से ही कोमल और सात्विक था। वे जंगल के प्राणियों से प्रेम करती थी, पक्षियों को दाना डालती और वृक्षों की सेवा करती। समय बीतता गया। एक दिन जब उनके विवाह की बात चली तो उन्हें पता चला कि उनके समाज में विवाह के अवसर पर हजारों पशुओं की बलि दी जाती है। यह जानकर सबरी का हृदय कांप उठा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, तब सबरी अपने घर से भाग निकली। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर अर्पित करेंगी। वह जंगलों में भटकती हुई महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंची। महर्षि ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है। हे वत्से, तुम यहाँ क्यों आई हो? महर्षि ने पूछा। सबरी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं केवल भक्ति करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपने आश्रम में स्थान दे और भक्ति का मार्ग दिखाएं। महर्षि मतंग ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने सबरी को सेवा, तपस्या और ध्यान की शिक्षा दी। सबरी हर दिन आश्रम की सफाई करती, जल लाती, वृक्षों को पानी देती और गुरुदेव के आदेशों का पालन करती। वे हर दिन जंगल से मीठे बेर चुनकर लाती और सोचती, अगर कभी मेरे आराध्य श्री राम यहाँ आए तो मैं उन्हें सबसे मीठे बेर खिलाऊंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह प्रतीक्षा कितनी लंबी होगी। समय बीतता गया। महर्षि मतंग ने समाधि ले ली, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सबरी को आशीर्वाद दिया। वत्से, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास में होंगे, तब वे तुम्हारे आश्रम में आएंगे। उनके दर्शन से तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। गुरुदेव के वचन सुनकर सबरी की आंखों में आंसू आ गए। अब वे हर दिन श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 100 साल, सैकड़ों वर्षों तक सबरी ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। हर दिन वे बेर चुनती, पहले स्वयं चखती कि कौन सा सबसे मीठा है और फिर उसे अलग रख देती। गांव वाले उन पर हंसते कहते, कैसी मूर्ख औरत है, राम कौन सा यहाँ आएंगे। लेकिन सबरी मुस्कुराती और कहती, मेरा राम आएगा, एक दिन जरूर आएगा। और फिर वह दिन आया। वनवास के दौरान भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल में भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दौड़कर उनके चरण पकड़े और कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी प्रतीक्षा की, आज मेरा जीवन सफल हो गया। श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, माता, मैं भूखा हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भोजन है? सबरी ने आदर पूर्वक अपने जूठे बेर भगवान को अर्पित किए। लक्ष्मण थोड़े संकोच में थे, लेकिन श्री राम मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बेर खाने लगे। माता, तुम्हारे ये बेर अमृत से भी मीठे हैं। सबरी का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें अब और कुछ नहीं चाहिए था। उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। श्री राम ने उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया और उसी क्षण सबरी ज्योति में लीन हो गई। दोस्तों, सबरी की यह कथा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, प्रेम और समर्पण की गाथा है। श्रद्धा और प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान केवल भक्त की भावनाएं देखते हैं, न कि उसकी जाति, पद या स्थिति। सच्चा प्रेम समय से परे होता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान को भी आना पड़ता है। आज भी जब भक्त श्री राम की पूजा करते हैं तो वे सबरी के अमर प्रेम और भक्ति को याद करते हैं। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है, क्योंकि सच्ची भक्ति में ही मोक्ष है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।